नागपुर रह गया था मेजर डिमांड्स में। महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर आ चुका है दोस्त। आज बात करने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी को, डिटेल में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं कि इसके प्लेसमेंट्स कैसे हैं, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका कैंपस कैसा है, कैंपस लाइफ कैसी है, लाइब्रेरी, फी स्ट्रक्चर, रिजर्वेशन क्राइटेरिया, हर वो चीजें तुम्हें जानने की जरूरत है। और क्या ये जाना यहाँ जाना वर्थ इट है दोस्त, सारी चीजें समझ रहे होंगे इस वीडियो का एंड तक देख देना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक दोस्त क्यों बैठे हो, तुरंत लाल वाले बटन को दबा दो, ठीक है यार। हम लोग बात करेंगे यार इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो एक दो पॉइंट्स मैं तुम्हें पहले बता देता हूं। अभी हम लोग जो अपनी प्रथा के अनुसार कॉलेज की घूमी घूमी करते हैं, तो उसमें एक बात याद रखेंगे कि जो आपके लिए वीडियो बनाई गई है उसमें पुराने कैंपस और नए कैंपस दोनों का मिक्सचर है। यानी कि हमारे जो नागपुर में जहां अभी तक बच्चे पढ़ रहे थे वहां शायद आप लोग पढ़ने ना जाएं, आपके लिए एक नया कैंपस तैयार हो चुका होगा। शायद ये बिल्डिंग भी आपकी चेंज होती दिखाई दे रही होगी। तो इन बातों को समझते चलेंगे और उसके हिसाब से हम लोग कॉलेज की घूमी घूमी करेंगे। चलो कॉलेज को हम लोगों ने देख लिया है। एक बात याद रखनी है, इसमें कुछ कैंपसेस जो कुछ फोटोज थी वो हमारे नए कैंपस की थी, कुछ पुराने कैंपस की थी। सो डोंट रिलाई ऑन दिस कंप्लीटली, ये बात याद रखेंगे। इसमें हम मोस्ट प्रोबेबली नए कैंपस में ही जा रहे होंगे ज्यादातर बच्चे, ठीक है। चलिए अब यार डिटेल्स की बात करते हैं। कॉलेज की अगर हम बात करें यार, तो कॉलेज हमारा जो है अभी फिलहाल दो कैंपस में अभी हमारे पास है। बेसिकली जो हमारा प्रेजेंटली ओल्ड कैंपस है और नया कैंपस है। 60 एकड़ का सुनाई दे रहा है यार, नया कैंपस जो तुम्हारा बना है वो 60 एकड़ का है, मतलब ये काफी बड़ा एरिया होता है सर, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे, अभी हम जो डेटा दे रहे होंगे वो एट प्रेजेंट ओल्ड कैंपस का होगा, यानी कि जो हॉस्टल डिटेल्स होंगी ये सब होंगी, किस तरह से कहां पे क्या अकोमोडेशन वगैरह। लेकिन इसका अगला पार्ट जो है कुछ समय बाद जब तुम लोग कॉलेज पहुंच जाओगे और तुम्हारी सारी चीजें वहां सेटल हो जाएंगी और तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, तब उसके बाद हम लोग एक और वीडियो ले आएंगे कुछ और बच्चों के लिए, ठीक है। चलो बात करते हैं हैंग आउट पॉइंट्स की। हैंग आउट पॉइंट्स देख लो यार, सिंह साहब रेस्टोरेंट, ले मेरिडियन, इस तरह के आसपास बहुत अच्छे खासे मतलब काफी अच्छे महंगे रेस्टोरेंट, काफी अच्छे और हैंग आउट पॉइंट्स हैं। रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो थोड़ा दूर है, 17 किलोमीटर दूर है हमारा कॉलेज से, और एयरपोर्ट लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन हमारे ये कह सकते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़ा शहर के बाहर हम पा रहे होंगे अपने कॉलेज को। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर की अगर हम बात करें तो ये 2014 में आई हुई है भाई। हमारा 2014 का एक्ट है, यूनिवर्सिटी थोड़ा बाद में, हमारा जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो कुछ बाद में शुरू होती है, ठीक है। हम लोग यार बात करेंगे कि कॉलेज में क्या क्या चीजें इसकी वजह से इफेक्ट होती है नई यूनिवर्सिटी में। तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझ लिया है कि किसी यूनिवर्सिटी के नए होने की वजह से उस पर क्या क्या इंपैक्ट होते हैं। तो उन चीजों को तुम लोग नहीं जानते तो मेरी और वीडियोस देख लो यार, और उसके बाद इस बात पे हम लोग फिर डिस्कस करके टाइम नहीं खराब करना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हम लोग यार बात करने वाले हैं कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है। कोर्सेज यार यहाँ पे BA LLB ऑनर्स का केवल अवेलेबल है। यहाँ पे दो तरह के BA LLB ऑनर्स है, लेकिन पता है क्या, एक बहुत बढ़िया बात है, BA LLB ऑनर्स में एजुडिकेशन वाला एक तुम्हारा सिस्टम जोड़ा जा रहा है। यानी कि जिन लोगों को जुडिशरी या उसकी तरफ जाने का मन है उनके लिए इस कोर्स में कुछ और उस तरह के सब्जेक्ट डिजाइन होंगे कि उन्हें उसमें एज मिल रही होगी। क्या हम समझ पा रहे हैं? ये चीज बहुत अच्छी है सर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे देखा है और हमें लगता है ये चीज काफी अच्छा स्टेप है। लोगों ने कहा कि भैया NLU नागपुर को क्यों ऊपर रख रहे हो, क्यों ऊपर रख रहे हो, अभी तो उसका कैंपस भी नहीं है, अभी तो ये भी नहीं है, अभी तो वो भी नहीं है, ये है वो है। दीज आर द रीजंस यार। थोड़ा सा एक कहते हैं ना डेवलपिंग स्टेज में लग रहा है, प्रोग्रेसिव कर्व दिखाई दे रहा है हमें NLU नागपुर का। इसलिए हम जो है, चाहे मैं चाहे और भी कोई जो एनालिस्ट हैं कॉलेजेस के बारे में, वो सभी इसको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज समझ में आ रही है कि हमें यहाँ पे समझ में आया दो तरह के हमारे LLB ऑनर्स LLB हो रही है यहाँ पे। क्लियर है हमें दोस्त?
चलिए सर आगे बढ़ते हैं यार, सीट ब्रेकअप देख लेते हैं। सीट ब्रेकअप यार एट प्रेजेंट मुझे ये बात है कि अनरिजर्व सीट्स जो है वो 39 है, बाकी जो ये डेटा जो है ये तुम्हारा रिजर्व सीट्स का है, ठीक है सर। तो हमारे महाराष्ट्र के बच्चों को काफी सारा फायदा मिल रहा होगा, तो दोस्त फायदा उठा लो अगर महाराष्ट्र वाले हो तो, और इस वीडियो को देख रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी खुशी की बात पे कि तुम्हारा एडमिशन एनएलयू नागपुर में हो रहा है सर। क्लियर बात करते हैं कमिटीज की। कमिटीज आई वुड से यार काफी रिस्पॉन्सिव है, काफी रिस्पॉन्सिबल है, काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे कंडक्ट हो रही है। डिबेटिंग सोसाइटी है, आईपीआर कमेटी है, मूड कोर्ट कमेटी है, इंटर्नशिप कमेटी है, कल्चर कमेटी है, स्पोर्ट्स कमेटी है। पॉइंट बीइंग नेक्स्ट स्लाइड में जब तुम्हें इसकी एक्टिविटीज दिखा रहा हूँ तो यू विल कम टू नो दैट वी आर हैविंग different kinds of festivals, we are having different kinds of events which suggest these committees are in a functioning mode. क्लियर है सर। ये कमिटीज स्टूडेंट के बाद द्वारा रन करी जाती हैं, तो डेफिनेटली एनएलयूज के स्टूडेंट हमारे ठीक ठाक रहते हैं, तो ये काफी एक्टिव रह रही होती हैं। कुछ कुछ कमिटियां कुछ काफी ज्यादा होती हैं, कुछ थोड़ी कम होती हैं, तो इस बात को हम क्लियर करके चलेंगे, इस पे आगे देख लेंगे कि क्या हमारा सीन हो रहा है सर, ठीक है। हम लोग यार फी की बात करते हैं। फी हमारी यार थोड़ा सा हायर एंड पे है, थोड़ी सी महंगी तरफ जा रही है। हम लोग देख पा रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल वाले बच्चे हैं उनको 2,20,000 देने पड़ रहे हैं मात्र, और जो लोग अदर्स यानी कि हमारे जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें हम लोग बात करेंगे यार 2,47,000, लगभग 2.5 लाख की फीस हो रही है। थोड़ी हाई एंड पे है सर, लगभग 2 लाख तक में मोस्टली एनएलयू निपट रहे हैं, बल्कि एमएनएलयू के जितने क्राइटेरिया वो सब लोग तुम्हारे जो है थोड़े महंगे चले जा रहे हैं। तो ये क्लियर है सर, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है सर। फैसिलिटीज की बात करें सर, क्लियर रखना है यहाँ पे ये चीज कि ये जो फोटोज हैं ये थोड़ी सी मिक्सड अप है, मेरी गलती नहीं है यार। अभी तुम्हारे कैंपस का एग्जैक्ट होलिया जो नए वाले कैंपस का वो नहीं मिल पाया मुझे, इस वजह से जो है ये चीज थोड़ा सा पुराने कैंपस की फोटो भी लगाई गई है इसमें। क्लियर हो पा रहा है। शायद ये लाइब्रेरी भी तुम्हारी पुरानी वाली हो, तुम्हें हो सकता है एक बड़ी काफी अच्छी लाइब्रेरी आगे मिल रही हो। क्लियर हो पा रहा है क्या चीज, और ये रूम भी तुम्हारे बदल रहे होंगे शायद, है ना, ठीक है सर, क्लियर है। चलिए कर्फ्यू टाइमिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो यार कर्फ्यू टाइमिंग्स कॉलेज में सुबह 9 बजे से 3 बजे तक तुम्हारी क्लास होती है, शाम को 7 बजे तक लाइब्रेरी खुलती है। और अभी तुम्हारा रेंटेड कैंपस था तो शायद इसलिए लाइब्रेरी की टाइमिंग ये थी जो कि कम थी, अब तुम्हारी टाइमिंग्स बढ़ सकती हैं जो कि तुम्हारा कॉलेज के अंदर खुद का कैंपस होगा, तो ये चीजें बदल रही होंगी दोस्त, बदल रही होंगी। लोग बात पूछ रहे थे नागपुर क्यों नहीं लग रहा, नागपुर क्यों नहीं लग रहा। मुझे लग रहा था यार नागपुर में अभी बहुत सारी चीजें चेंज होनी है, और बहुत सारे ऐसे कॉलेज, डीएनएलयू भी सेम चीज है, बहुत सारी चीजें चेंज होनी है। तो मैं सोच रहा था कि कुछ समय बाद ही लाऊं, बट कोई बात नहीं, एक और वीडियो बना देंगे तुम्हारे लिए उस टाइम, ठीक है। अभी यार जो तुम्हारा रहने का सिस्टम है वो फ्लैट सिस्टम हो रखा है, शायद 3 BHK 2 BHK फ्लैट होते हैं, इसमें एक फ्लैट के अंदर 2 बच्चे रह रहे होते हैं एक रूम के अंदर, और जिसमें यार एक फ्लैट जो है पूरा लड़कियों का है तुम्हारा, एक लड़कों का है पूरा, और इस मतलब एक बिल्डिंग कह सकते हो, एक लड़कियों की है एक लड़कों की है। और यार ये जो रहने का तुम्हारा अरेंजमेंट है ना, ये तुम्हारा कॉलेज मेन जहां पे तुम्हारी पढ़ाई होती है वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे तुम्हारी बसेस और तुम्हारे क्या कहते हैं पैदल जाने की सुविधा अवेलेबल होती है, ठीक है। यार लाइब्रेरी जो है हमारी थोड़ी ज्यादा, उतनी ज्यादा भयंकर लाइब्रेरी नहीं है, 2 से 3 क्लासरूम मिला दो तो लाइब्रेरी समाप्त हो जाएगी तुम्हारी। ये चीज काफी कमी लगी मुझे एनएलयू नागपुर की अगर बात करूं तो अभी, लेकिन ये कमी हमें सुधरती दिख रही है क्योंकि हमारे पास नया कैंपस आने वाला है दोस्त। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है सर। फेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा एक्टिव कॉलेज दिखाई दे रहा है हमें यहाँ दिख पा रहा है कि बहुत जल्दी स्टैब्लिश होने के बावजूद कॉलेज के अंदर कई सारे कल्चरल फेस्ट भी दिखाई। संस्कृतोत्सव नाम का एक 3 दिन का फेस्ट होता है कल्चरल फेस्ट, सारंभ नाम का एक स्पोर्ट्स फेस्ट भी कंडक्ट कराया जा चुका है यहाँ पे कॉलेज में। लॉकृति नाम की कॉलेज लेवल पे यार एक इवेंट होता है जिसको हम लोग देख पा, जहां बच्चे मजे करते दिखाई दे रहे होते हैं सर। लुई एम ब्राउन कॉम्पिटिशन, इंटरनेशनल क्लाइंट काउंसलिंग कॉम्पिटिशन भी कंडक्ट किया है सर। बहुत बढ़िया चीज हो रही है, बात समझने की कोशिश करिए। नया कॉलेज के बावजूद यहाँ पे चीजें कंडक्ट हो रही हैं, ये चीज आपके लिए पॉजिटिव साइन है, आगे वाले समय में कॉलेज अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। ये जो चीजें मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी कि यार एक भी नेशनल लेवल मूड कोर्ट कंपटीशन नहीं हुआ और पार्लियामेंट्री डिबेट भी नहीं। इवन कई सारे 2 से 3 जो शायद डीएनएलयू और शायद सोनीपत वाले ने भी अभी रिसेंट में पेंडेमिक के दौरान इवन 1 या 2 साल 3 साल ही एस्टेब्लिश होने के बावजूद भी उन्होंने एक नेशनल लेवल मूड करा दिया है, ऑनलाइन ही सही पर करा दिया है। ये चीज मुझे यहाँ पे लगी, कराना चाहिए था। हो सकता है कि मतलब हो सकता है आने वाले समय में ये चीज कंडक्ट होती दिख रही हो सर। क्लियर है, क्लियर है भैया। तो यार मार्क्स डिवीजन समझ लो यार, मार्क्स डिवीजन हमारा एकेडमिक्स में 100 नंबर का हमारे पेपर हो रहे होते हैं, 100 नंबर 50 नंबर हम एंड सेमेस्टर के एग्जाम लिख रहे होते हैं, 20 नंबर के हम मिड सेमेस्टर के एग्जाम लिख रहे होते हैं, 25 नंबर के प्रोजेक्ट और सर 5 नंबर दुख, भारी दुख हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। बच्चों को एनएलयू नागपुर के 5 नंबर अटेंडेंस के काटे जा रहे हैं और 75% का मैंडेटरी क्राइटेरिया हो रखा है सर। इस पे दुख तो मैं बहुत जता चुका हूँ, शायद मेरी बात कभी ना कोई तो सुन ले और इन नंबरों को यहाँ से हटा दे दोस्त। प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं, प्लेसमेंट यार बहुत स्पेसिफिक डेटा नहीं मिल पाया मुझे। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ऐसी उड़ी खबर आई है कि लगभग 1 से 2 बच्चे जो है
बहुत हाईएस्ट पैकेज, जो बहुत मेहनती नहीं होते, क्लास के 1 या 2 का परसेंटेज जो वो निकाल रहे होते 14 से 15 लाख का पैकेज। बाकी यार कोई एवरेज पैकेज का रेंज नहीं है। आई वुड से कि अगर तुम ठीक ठाक मानो तो शायद 7 से 8 10 लाख का पैकेज लग रहा होगा बच्चों का यहाँ पे। नागपुर जो है थोड़ा सा यार बॉम्बे महाराष्ट्र का जो एक कल्चर है वो थोड़ा सा उसका फायदा मिलता है इसको। बॉम्बे हुआ चाहे नागपुर हुआ चाहे औरंगाबाद हुआ, कुछ कुछ समय में इन लोगों को धीरे धीरे इसका फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र एज ए स्टेट अच्छा है, बिहार एज ए स्टेट की इमेज अच्छी नहीं है, यूपी एज ए स्टेट की इमेज अच्छी नहीं है, इस वजह से शायद ये स्टैग्नेंट है कॉलेजेस। और यहाँ महाराष्ट्र एज ए स्टेट अच्छा करता जा रहा है क्योंकि लोकेलिटी की इमेज का भी फर्क पड़ता है कॉलेज के अंदर। ये फैक्टर्स होते हैं यार, तुम समझ नहीं पा रहे होगे अभी तुम क्योंकि एडमिशन नहीं लियो, बट व्हेन यू विल गेट इनटू द कॉलेज यू विल रियलाइज कि लोकेशनल फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है। सर क्या हम क्लियर है इस बात पे? ठीक है, चलिए सर हम बात करते हैं यार कि आगे हमारा जो है फैकल्टी कैसी है। फैकल्टी यार फैकल्टी हर जगह ठीक होती है, ठीक है। फैकल्टी आपको डिपेंड है, आपको कौन सूट कर जाए कौन ना सूट करे, ठीक है। इस बात पे हम ज्यादा कभी टिप्पणी नहीं देते हैं, इस बात पे हम आगे बढ़ते हैं। नागपुर क्यों नहीं जाना है सर? थोड़ा सा रिजर्वेशन ज्यादा लगा हमको। रिजर्वेशन ज्यादा होने से क्राउड एक तरह का हो जाता है, जिस वजह से आपको कॉम्पिटेटिव नेचर का क्राउड कम मिल रहा होता है। ये चीज थोड़ी सुधरनी चाहिए। महाराष्ट्र के तीनों कॉलेज, चाहे वो एमएनयू मुंबई हो, नागपुर हो या औरंगाबाद, यहाँ पे हमें ये तीनों कॉलेजेस में रिजर्वेशन काफी दिख रहा होता है। ये मुझे लगा कि थोड़ा सा फैक्टर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एलुमनाई बेस थोड़ा सा यार नहीं है हमारे पास ज्यादा बड़ा, ये चीज का हम ध्यान रखेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। जो पुराने कॉलेज जितने ज्यादा है उसमें ये चीज उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो और आपके कॉलेज का सेम बंदा होता है, अगर उस जगह पे अच्छी पोजीशन में, चाहे वो इंटर्नशिप के दौरान चाहे वो प्लेसमेंट के दौरान, तो आपको एक एज मिलती है। तो यहाँ पे हमारे एलुमनाई बेस कम होने के कारण हमें यहाँ पे थोड़ा सा अभाव मिल रहा होता है चीजों को देख पाने का सर, ठीक है। हमारे यहाँ मिक्स कल्चर है, जुडिशियल भी कुछ बच्चे करते दिखाई दे रहे होते हैं, और बाकी जो है कुछ बच्चे कॉर्पोरेट, कुछ बच्चे एलएलएम करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे प्लेसमेंट में ही बैठ रहे हैं, सारे बच्चे जुडिशियरी ही कर रहे हैं। जैसे कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ सारे बच्चे जुडिशियरी ही कर रहे हैं, जैसे, और कुछ जैसे हैं जहाँ पे ज्यादातर मोस्टली कॉर्पोरेट की तरफ ही जा रहे होते हैं, ठीक है। थोड़ा नया है यार, दुख है, भारी दुख है इस बात का ही कि अभी थोड़ा सा नया है कॉलेज, लेकिन प्रोग्रेसिव स्टेट पे, वही मैंने बताया प्रोग्रेसिव स्टेट पे है, चीजें अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है फ्यूचर में आगे। नागपुर क्यों जाना है सर? लोकेशनल एडवांटेज। महाराष्ट्र की मैंने इंपॉर्टेंस बात में समझा दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा सुनने में आ रहा है कि आने वाले कॉलेज का ठीक हो गया है, अच्छा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। एजुकेशन का कोर्स सर, मैंने तुम्हें बताया ना बीए एलबी तुम्हारे 2 तरह के कोर्स हो रहे हैं। यहाँ पे ये चीज काफी अच्छी लगी मुझे। बच्चे जो मुझसे पूछते रहते हैं सर जज जुडिशियल के लिए कौन सा कॉलेज बढ़िया है, जुडिशियल के लिए कौन सा कॉलेज बढ़िया है, तो आई थिंक इन फ्यूचर दिस कोर्स इज द वन व्हिच यू शुड जॉइन। ओके सर, चलिए बात करते हैं एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की। सर काफी चीज इससे समझ में आ रही, क्योंकि देखो यार एमएनयू मुंबई भी इसी रेंज में आया था, अभी तक इनका कैंपस नहीं बन पाया है, और एमएनयू मुंबई को हम बहुत ज्यादा ऊंचा चढ़ा के रखते हैं क्योंकि वो बॉम्बे में इवन आई थिंक एमएनयू मुंबई के 2 से 3 बार कैंपस चेंज भी हो चुके हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काफी रोल होता है चीजों को सही करने में। और यार हम बात करेंगे एमएनयू, आपको तो पोटेंशियल हमें दिखाई दे रहा है इस कॉलेज में, हमें पोटेंशियल दिखाई दे रहा है इस कॉलेज में ग्रो करने का। तो अगर तुम यहाँ जाते हो, इस कॉलेज में मेहनत करते हो, शायद तुम्हारा भी ग्रो करने का अच्छा चांस हो रहा होता है। तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? हेल यार सर बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएंगे आप? बिल्कुल आपको बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। और वीडियो पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्त, और बेल आइकन को भी दबा के जाएंगे। कोई बात हो, कोई डाउट हो यार, कोई भी तरह का गिला शिकवा करना हो, आ जाना इंस्टाग्राम, बात कर लेंगे हम लोग। और इसी तरह के बाद वीडियो को एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।